हेलो फ्रेंड्स, व्हीकल एयर कंडीशनिंग जिसके अंदर अभी तक हमने जो भी समझा डेफिनेशंस और वेपर प्रेशर कंप्रेशन साइकिल और उसके बारे में सब कुछ स्टडी किया हमने अभी तक। अब हम जो पैसेंजर कंपार्टमेंट है उसमें डक्ट की डिज़ाइन किस तरीके से की जाती है, वेंट की डिज़ाइन किस तरीके से की जाती है और वेंट कहाँ पे रखे जाते हैं और किस तरीके से रखे जाते हैं उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो पूरी फिगर दी हुई है, सॉरी थोड़ा वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा जो है आपका क्या है, डैशबोर्ड है। यहाँ पे दिख सकता है आपको डैशबोर्ड। अब वहाँ पे ये जो इंजन कंपार्टमेंट, वहाँ से ये जो आपको दिख रहे हो यहाँ पे, ये पहला प्राइमरी डक्ट जिसको हम सेंटर वेंट कहते हैं। इस साइड है लेफ्ट साइड, इस साइड है राइट साइड। यानी कि यहाँ पे जो ड्राइविंग कंपार्टमेंट रहता है, जिस तरीके से यहाँ पे स्टीयरिंग कंपार्टमेंट, तो एक साइड जो स्टीयरिंग कंपार्टमेंट है तो ये जो है वो ड्राइवर के लिए होगा। ये सेंटर कंपार्टमेंट ज़्यादातर कहाँ पे, तो कि बीच वाला जो पैसेंजर कंपार्टमेंट है उसको हवा प्रोवाइड करने के लिए, और ये लेफ्ट साइड वाला जो इस साइड जो पैसेंजर कंपार्टमेंट है। और इस तरीके से उसकी डिज़ाइन की जाती है जिसके ज़रिए जो हमारी कार है, जिस तरीके से हमारी कार है, सपोज़ कि ये स्टीयरिंग बताए, मतलब आप समझ जाओगे कि इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मोबाइल की वजह से ये थोड़ा फिगर अभी सही से ड्रॉ नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कार मैंने बनाई है, तब यहाँ क्या है कि जो सेंटर डक्ट्स और वो, अगर मैं इसका दूसरा व्यू बताऊँ तो किस तरीके से बनेगा वो आप देख सकते हो। कि अगर इसका मैं दूसरा व्यू बनाने जाऊँ तो कुछ इस तरीके से सामने का जो व्यू है अंदर पैसेंजर कंपार्टमेंट का, डैशबोर्ड का, वहाँ पे एक लेफ्ट डक्ट, ये मिडल डक्ट और ये राइट डक्ट, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर वेंट, लेफ्ट साइड वेंट, यहाँ पे राइट साइड वाला वेंट है। अब यहाँ प्रॉब्लम और सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है उसको हमें समझना है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट है दैट उसका मतलब ऐसा है कि कार जो है, अगर हम इसका टॉप व्यू भी बना दें, यहाँ पे ये कार का टॉप व्यू बना दिया हमने, छत का व्यू। दैट मीन्स अब हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये जो लेफ्ट वेंट है वो इस तरफ है, ठीक है। लेफ्ट वेंट कुछ इस तरफ है, मिडल वेंट और राइट हैंड साइड का वेंट, ठीक है। आज का लेक्चर सिर्फ इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर्स जो भी हैं वो भी बोर्ड पे ही रहेंगे, सिर्फ ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ मैं ये लेक्चर कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। थोड़े वाइब्रेशंस है उसके लिए समय। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पैसेंजर कंपार्टमेंट का हिस्सा है, वहाँ पे जिस तरीके से पैसेंजर कंपार्टमेंट का हिस्सा है, तो ये जो सेगमेंट है वो पूरा इस सेगमेंट पे हवा प्रोवाइड करेगा। ये तो सिंपल थ्योरी है, इसलिए कि ये यहाँ पे और ये जो है वो इस सेगमेंट पे, यानी जितना हो सके उतना आगे का और पीछे का जो हिस्सा है उसको कवर अप करने के लिए कि यहाँ पे जिस तरीके से ये है वो मिड सेगमेंट पे हवा फ्लो करेगा। ये जिस डायरेक्शन में हम रखेंगे उस डायरेक्शन में, ये भी जिस डायरेक्शन में हम रखेंगे उस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ स्टडी करते हैं कि ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल पैनल है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, दैट मीन्स यहाँ पे हमारी सभी चीज़ें लगी हुई होती है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वेंट है, नीचे क्या है, डक्ट। अब डक्ट यानी क्या, उसका गेट होता है, यहाँ से गेट उसको ओपन होना नहीं होना। लोअर वेंट, यहाँ पे लोअर वेंट है जो हमारे पैरों में हवा प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हीटर यूनिट दिया हुआ है, आप देख सकते हो ये पूरा सा क्या है, हीटर यूनिट है, ठीक है। ये सेंट्रल वेंट था, ये ऊपर इंस्ट्रूमेंट पैनल दी हुई है। डिफ्रोस्टर नोजल दिया हुआ है ऊपर, ठीक है, जो डिफ्रोस्ट करने के लिए काम में आते हैं। यहाँ पे ब्लोअर यूनिट दिया हुआ है, ब्लोअर फैन यूनिट। राइट साइड वेंट, नीचे की तरफ क्या है, ये डक्ट है। जो डक्ट होते हैं वो एक तरीके से गेट जैसे, या तो जिस तरीके से एक छोटे से बाउल जैसे होते हैं जहाँ से कोई भी चीज़ अप एंड डाउन और उसका गेट ओपन क्लोज हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये दूसरी चीज़ एक लेग जैसा दिख रहा है, लेकिन वो क्या है कि जो पीछे की तरफ जा रहा है,
रियर हीटर डक्ट्स, यानी पीछे वाले सेगमेंट से हीटिंग और कूलिंग जो भी है वो प्रोवाइड करने के लिए, यहाँ पे वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि हमारा टॉपिक जिस तरीके से हम देखें यहाँ पे आप देख सकते हो वेंटिलेशन द पैसेंजर कंपार्टमेंट, क्योंकि हमारे लिए सबसे मोस्ट चैलेंजिंग टास्क यही है कि पैसेंजर कंपार्टमेंट को क्या करना, वेंटिलेट करना। जिस तरीके से हमने आगे बात की थी कि जिस तरीके से हमारा घर होता है तो उसमें जो एसी होता है उसमें से एक पाइप होती है जो क्या करती है, अंदर का जो मॉइस्चर है उसको बाहर ले जाती है। लेकिन अंदर का मॉइस्चर को बाहर ले जाती है वो बात सही है, लेकिन अब यहाँ क्या है कार के अंदर कि कार के अंदर बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर काफ़ी फ़र्क होता है। और यहाँ कोई इतनी बड़ी वॉल नहीं है कि जिसकी वजह से जैसे हमारे घर में दीवार में जो वॉल होती है उस तरीके से, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे जो जिस तरीके से दिया हुआ है तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ये हमारी जो कार की जो वेंटिलेटिंग सिस्टम होती है, एसी सिस्टम, उसके अंदर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हमारे लिए ये रहता है कि उसमें सिर्फ एक रूफ रहता है, एक सिंपल सी पतली सी बॉडी रहती है जिसके अंदर हमको क्या करना है, हीट को रजिस्ट करना है। यानी कि बाहर की हीट जो है वो अंदर ना आ पाए और अंदर की जो कूलिंग है या तो एनी काइंड ऑफ एटमॉस्फेरिक जो है उससे स्टेबल टेम्परेचर जो है वो डिफ्रेंशिएट है, वो बाहर की तरफ ना जा पाए। तो इसको हमें कंट्रोल करने के लिए हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क ये रहता है कि यहाँ पे जो वेंट प्लग्स दिए हुए हैं, तो वेंट प्लग जो भी दिए हुए हैं वो इतनी सफिशिएंट कूलिंग प्रोवाइड करे। जिस तरीके से मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि जो कूलिंग एसी का जो कूलिंग रहता है और हमारे रूम का जो कूलिंग रहता है, दोनों क्या रहते हैं, विभिन्न रहते हैं। जिस तरीके से हम एसी सिस्टम के अंदर जो हमारा कूलिंग सेट करते हैं, जिस तरीके से कि एसी के अंदर कूलिंग सेट करते हैं कितना, तो क्या 21, सपोज कि 21 सिस्टम को दिया तो उसका मतलब है कि हमारा रूम टेम्परेचर हम 21 करना चाहते हैं, लेकिन एसी सिस्टम जो होगी वो तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही काम कर रही होगी। दैट मीन्स हो सकता है वो 16 डिग्री पे काम कर रहे हो या तो 15 डिग्री, यानी उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट घूम रहा है वो तो और भी कम टेम्परेचर पे काम कर रहा होगा। दैट मीन्स वहाँ पे जो सिस्टम काम कर रही है तो उसके हिसाब से हमारे जो ब्लोअर है, डक्ट है, वेंट है, वो सब भी में उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंशिएट रहेगा। और इस हिसाब से सभी मटेरियल उसकी स्टेबिलिटी और दूसरी बात उसके मटेरियल में कोई भी चेंज ना है, मटेरियल एबिलिटी में कोई चेंज ना है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क रहता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एयर फ्लो जो हो रहा है उसको कंट्रोल करने का किस तरीके से, तो कि जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आप देखो तो एयर कंट्रोलिंग डिवाइस कि एयर किस तरीके से कंट्रोल की जाती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आउटसाइड एयर जो है वो यहाँ से अंदर की तरफ आई, ये ब्लोअर जो है उसने खींच के अंदर की तरफ आई, ये अंदर आते आते यहाँ पे हीटर कोर है। अब ये हीटर कोर क्या करेगी, एयर को गर्म करेगी। जैसे जैसे गर्म होती हुई एयर यहाँ से क्या जाएगी, डिफ्रोस्टर आउटलेट, यानी हमारे पैसेंजर कंपार्टमेंट में धीरे धीरे ये हीटिंग एलिमेंट्स जो है वो हीटिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ये सिस्टम किस तरीके से कूलिंग और हीटिंग प्रोवाइड करती है। अब इससे आगे हम समझते हैं कि ये सिस्टम किस तरीके से इससे आगे काम करती है। अब हमारे पास यहाँ एक और फिगर है, ठीक है। अब ज़्यादा मूवमेंट ना हो, आपको देखने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं अब बीच में कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट ना हो, इसलिए मैं मेरे दोनों हाथ को बैलेंस करके फिगर को जितना हो सके उतना बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड ब्लोअर स्पीड स्विच, ब्लोअर स्पीड स्विच दी हुई है कि जो जैसे जैसे हम इसको ऊपर करते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम इसको ऊपर करते जाएंगे वैसे वैसे ब्लोअर जो है उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो फंक्शन कंट्रोल लीवर है, यानी ब्लोअर ऑफ है। जैसे जैसे हम इसको घुमाते जाएंगे यानी कि लेफ्ट राइट करते जाएंगे वो ब्लोअर ऑन ऑफ होता रहेगा। पैनल आउटलेट वेंट के लिए है, हाई लो कि पैनल आउटलेट जो है उसको हाई रखना है, लो रखना है। फ्लोर को तो कि फ्लोर का जो आउटलेट है नीचे का उसको कैसा रखना है, उसके डिफ्रोस्ट को किस तरीके से रखना है, ठीक है, विंडशील्ड की तरफ। बाद में रियर विंडो डिफ्रोस्टर, पीछे वाली जो विंडो है उसका डिफ्रोस्टर क्या है, उसको कहाँ तक रखना है। इंडिकेटर लाइट, इंडिकेटर लाइट क्या दिखाती है, तो कि वो कूलिंग और एसी जो है वो वर्क कर रहा है।
टेम्परेचर कंट्रोल लीवर, टेम्परेचर को कितना रखना है, तो ऊपर का लीवर है। अभी तो जो पूरी सिस्टम एसी की आती है वो तो पूरी डिजिटल रहती है, जबकि ये जो है वो पहले की जो फोर्ड कार आती थी, जो पुरानी कार्स, उसकी ये सिस्टम है। ठीक है, एक बार दोबारा देख सकते हो पूरी सिस्टम को, जिसके ज़रिए आपको सब कुछ याद रहे, और हो सकता है अगर ऐसा लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको समझ सकते हो। तो अब हम इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे एक फिगर की तरफ। आप देख सकते हो यहाँ और एक फिगर आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 3 रेगुलेटर्स दिए हुए हैं। पहला है फंक्शन कंट्रोल नॉब, कि जो फंक्शन हो रहा है उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, उसका नॉबिंग किस तरीके से करना है, तो उसके लिए एक नॉब दिया हुआ है। बाद में कूल बैंड, ठीक है, रेड ब्लू इस तरीके से होता है। जो ब्लू होता है वो कूलिंग दिखाता है, रेड होता है वो हॉट दिखाता है कि कितना हॉट हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो ब्लू है दैट मीन्स कूल बैंड, वार्म बैंड यानी रेड की जो एक बैंड दिखाता है। यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल नॉब है। बाद में ये जो है वो ब्लोअर की स्पीड दिखाता है कि ब्लोअर को कितना घुमाना है आपको और कितनी स्पीड में रखना है। यानी हमने ये फिगर देखी कि जिसके अंदर ये सिस्टम किस तरीके से है और ये पूरी मैकेनिकल सिस्टम और इसको रेगुलेटिंग किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में। ठीक है, और बाद में ये फिगर आप देख लो किस तरीके से है, क्योंकि यही सिस्टम आपको एग्ज़ाम के अंदर भी ऐसी ड्रॉ करनी है। इसलिए आप चाहो वैसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इतने एलिमेंट्स आपको अंदर इनबिल्ट फिट करने हैं, ये ज़रूरी है। इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कूलेंट कंट्रोल वाल्व इन हीटर हॉस। अब कहाँ है कूलेंट कंट्रोल वाल्व, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि सबसे नीचे की तरफ ये, मैं इसको जूम कर रहा हूँ लेकिन फिगर थोड़ी, सिर्फ आप इससे समझ जाओगे कि ये कौन सी तरफ है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कूलेंट कंट्रोल वाल्व कहाँ है। ये हीटर का कूलेंट कंट्रोल वाल्व, ऊपर आप देखो ये हीटर कोर है, हीटर कोर, हीटर आउटलेट का होस है। बाद में कंट्रोल वाल्व केबल है, बाद में हीटर इनलेट होस है और हीटर कूलेंट कंट्रोल वाल्व। अब ये जो इनलेट होस है उसमें से जो हीटर है उसका कूलेंट कंट्रोल वाला है कि वो उसको कितना उसने टेम्परेचर पे रखना है, तो वो टेम्परेचर पे रखने के लिए, उसको कंट्रोलिंग टेम्परेचर पे रखने के लिए यहाँ पे हीटर इनलेट होस है। अब इसको खोल के ओपनिंग बताया हुआ है, इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे उसके जो सर्क्लिप्स और उसके जो नट एंड वो सब है उसको ओपन दिखा हुए। यहाँ से ये जो है आप देख सकते हो इनलेट होस वो नीचे की तरफ लगता है, जबकि ये आउटलेट होस ऊपर की तरफ लगता है, जबकि ये कहाँ जा रहा है, हीटर कोर में। अब हीटर कोर के बारे में हमने आगे देखा था यहाँ पे कि हीटर कोर क्या करता है, अंदर से जैसे ब्लोअर में से एयर आएगी उसको गर्म करके आगे डिफ्रोस्टर में वो भेज देता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ये सिस्टम किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो इससे आगे हम बढ़ते हैं कि हीटर जो होता है वो रियर विंडो पे, ज़्यादातर आपने बहुत सारी कार्स में देखा होगा ऐसा कि कार में पीछे की तरफ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच किए होते हैं, यानी लाइंस की होती है। तो ये क्या होता है, तो क्या हीटिंग एलिमेंट्स है। हीटर कोर दी हुई है यहाँ पे कि जो रियर विंडो डिफ्रोस्टर जिसको हम कहते हैं, आगे रियर विंडो डिफ्रोस्टर स्विच यहाँ पे दी हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो होता है उसमें डिफ्रोस्टर रिले होती है, डिफ्यूजर रिले। तो डिफ्रोस्टर रिले जो क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हीटेड रियर विंडो और रियर विंडो डिफ्यूजर which used current flow through the grid of resistance wire to heat the rear window, कि जो पीछे वाली रियर विंडो है उसको थोड़ा गर्म करेगी, जिसकी वजह से आपका जो पैसेंजर कंपार्टमेंट है वो भी गर्म रहेगा और हीटर कोर को भी ईजीएस्ट वे मिल जाता है कि जिसके ज़रिए वो आसानी से गर्म हो पाए। यानी अभी तक हमने जो जो फिगर्स देखे उसके बारे में हम समझ जाएं, तो जिस तरीके से कार एसी सिस्टम के अंदर सबसे पहले देखा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको विलियम क्राउस में मिल जाएगा ये। ठीक है, तो उसके अंदर हमने पहले वेंट के बारे में देखा। ठीक है, वेंट के बारे में देखा, बाद में हमने हीटर कोर किस तरीके से कहाँ से किस तरीके से जा रहा है उसके बारे में हमने देखा। अब दोबारा इस फिगर को शांति से देख सकते हो। मैं 1 मिनट या 30 सेकंड के लिए इस तरीके से रख रहा हूँ जिसके ज़रिए आप इसको आसानी से स्टडी कर पाओ।
विलियम क्राउस में भी आपको 767 नंबर के पेज पे आपको आसानी से मिल जाएगा ये। चैप्टर नंबर 55 है ये। उसके बाद हमने ये देखा जिसके बारे में हमने स्टडी किया। और लास्ट में हमने ये जो है उसकी कंट्रोल पैनल किस तरीके से है, बाद में कूलेंट कंट्रोल वाल, हीटर का जो कूलेंट कंट्रोल वाल होता है वो कहाँ पे, ये होंडा का दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हमने यहाँ पे कार का जो हीटिंग एलिमेंट्स जो होता है, डिफ्यूजर किस तरीके से रखा जाता है, उसके बारे में हमने देखा। थैंक यू।